नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून मंथ के आरबीआई से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स, जो कि काफी इम्पोर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, टॉपिक रहेगा आरबीआई इश्यूज फाइनल फ्रेमवर्क फॉर केसीसी स्कीम 2026। ठीक है, और वीडियो के एंड में हम एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, अगर एक फार्मर को बीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो तब भी लोन लेना पड़ेगा। अगर फर्टिलाइजर के लिए पैसा चाहिए तब भी लोन। ठीक है, अगर डेयरी फार्मिंग के लिए शुरू करनी है तो उसके लिए अलग लोन। ठीक है, अगर फसल का इंश्योरेंस करवाना है तो भी उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तो क्या हर जरूरत के लिए अलग अलग लोन लेना पड़ेगा? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है केसीसी, यानी किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड एक बैंकिंग फैसिलिटी है जिसके थ्रू जो है फार्मर्स को समय पर और आसानी से क्रेडिट लोन मिल जाता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है फार्मर्स को फार्मिंग और अलाइड एक्टिविटीज के लिए बार बार बैंक के चक्कर न लगाने पड़े। एक सैंक्शन क्रेडिट लिमिट के अंदर जरूरत के हिसाब से पैसा यूज किया जा सकता है। ठीक है, यही होता है केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। अब बात करते हैं कि आरबीआई ने क्या नया चेंज किया है। जून 2026 में आरबीआई ने केसीसी डायरेक्शन 2026 इशू किए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पूरे देश में केसीसी रूल्स को यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड बनाना है। ठीक है, ताकि हर बैंक एक ही फ्रेमवर्क फॉलो कर सके। अब बात आती है कि ये रूल्स कब से लागू होंगे। ये नए डायरेक्शन 1 जनवरी 2027 से एप्लीकेबल होंगे। ध्यान रहे, ये सिर्फ 1 जनवरी 2027 के बाद सैंक्शन होने वाले केसीसी लोन पर लागू होंगे। ठीक है, जो पुराने लोन्स हैं वो अपनी मेच्योरिटी या रिन्यूअल तक पुराने रूल्स के हिसाब से चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं ये डायरेक्शन किन बैंकों पर लागू होंगे। ये फ्रेमवर्क अप्लाई होगा कमर्शियल बैंक्स पर। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर, रीजनल रूरल बैंक्स पर और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स पर। ठीक है, आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आरबीआई चाहता है कि फार्मर्स को टाइम पर लोन मिले, वर्किंग कैपिटल मिले। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिले, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज दोनों को सपोर्ट मिल सके। ठीक है, यानी टाइमली और एडुकेट क्रेडिट सपोर्ट मिल सके किसानों को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपोजिट क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में। कंपोजिट क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है? पहले क्या था, पहले फार्मर्स को अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग लोन लेना पड़ता था। ठीक है, अब केसीसी एक कंपोजिट क्रेडिट फैसिलिटी बन गया है, मतलब एक ही केसीसी के थ्रू मल्टीपल नीड्स कवर होंगे। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे कंपोजिट क्रेडिट फैसिलिटी। क्लियर है? था अब बात करते हैं केसीसी किन किन जरूरतों को कवर करेगा। पहला है क्रॉप कल्टीवेशन, यानी बीज खरीदने, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, लेबर कॉस्ट, इरिगेशन, यानी सब कवर होगा इसमें। ठीक है, सेकंड जैसे कि अलाइड एक्टिविटीज होगी, सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि डेयरी फार्मिंग हो गया आपका, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, एक्वाकल्चर। ठीक है, सेरिकल्चर यानी रेशम उत्पादन जो है, लैक कल्चर हो गया, बी कीपिंग हो गया। ठीक है, इनके लिए भी क्या है, लोन मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि अगर फार्मर मछली पालन या डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है तो भी केसीसी के अंडर लोन मिल सकता है। ठीक है, थर्ड आता है आपका पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, यानी हार्वेस्ट के बाद भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पैकेजिंग हो गया, मार्केटिंग होगा। ठीक है, मार्केटिंग हो गया, तो ये सब भी जो है केसीसी कवर करेगा। क्लियर है तक? नेक्स्ट बात करते हैं हम फार्मर फैमिली की कंजप्शन नीड्स। कभी कभी फार्मर को घर के डेली एक्सपेंसेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। ठीक है, अब क्या है, अब केसीसी उस नीड को भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एसेट्स की मेंटेनेंस। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रैक्टर रिपेयर कराना, आपको पंप सेट रिपेयर कराना है। ठीक है, फार्म में इक्विपमेंट मेंटेनेंस कराना है, तो ये सब भी जो है केसीसी के अंडर ही कवर होंगे। क्लियर? नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, केसीसी के थ्रू जो है क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया, एग्रीकल्चर एसेट्स इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, इन सब का प्रीमियम भी पे किया जा सकता है किसके अंडर? केसीसी के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन, यानी कि फसल उग गई। ठीक है, अब उसको मार्केट तक पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग के लिए भी केसीसी सपोर्ट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, यानी अगर फार्मर ट्रैक्टर खरीदना चाहता है, ठीक है, या बोरवेल लगवाना चाहता है, या ड्रिप इरिगेशन करना चाहता है, या डेयरी यूनिट लगाना चाहता है, तो भी इन्वेस्टमेंट के लिए जो है केसीसी के थ्रू जो है क्रेडिट मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉप सीजन को भी स्टैंडर्डाइज किया गया है। मतलब पहले अलग अलग स्टेट्स में क्या था, क्रॉप सीजन की डेफिनेशन अलग थी। ठीक है, अब क्या है, अब आरबीआई ने इसे स्टैंडर्डाइज कर दिया है। ठीक है,
शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो है इसका क्रॉप सीजन रहेगा 12 मंथ्स का, ठीक है। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप यानी उसका क्रॉप सीजन रहेगा 18 मंथ्स का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लेक्सी केसीसी क्या है। मार्जिनल फार्मर्स के लिए फ्लेक्सी केसीसी इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, जिसकी क्रेडिट लिमिट रहेगी 10,000 से 50,000 रुपए तक। इससे क्या है, इससे छोटे फार्मर्स को आसानी से वर्किंग कैपिटल मिल सकता है। मार्जिनल फार्मर कौन होता है? जिसके पास 1 हेक्टेयर तक लैंड होल्डिंग हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं मार्जिनल फार्मर। नेक्स्ट बात करते हैं हम टर्म लोन रीपेमेंट के बारे में। अगर केसीसी के अंडर इन्वेस्टमेंट लोन दिया गया है तो उसका रीपेमेंट पीरियड जो है मैक्सिमम 6 साल तक रहेगा, ठीक है, और वो भी बैंक की क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से। अगर प्रोजेक्ट 6 साल से ज्यादा का है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि फार्मर ने मैंगो ऑर्चर्ड लगाया, ठीक है, उसका रिटर्न आने में 8 से 10 साल लग सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे केस में लोन को केसीसी के बाहर सेपरेट टर्म लोन फैसिलिटी के रूप में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि आरबीआई ने केसीसी डायरेक्शन रिवाइज किए, ठीक है, जिसकी इफेक्टिव डेट रहेगी 1 जनवरी 2027 से, ठीक है। किस पे एप्लीकेबल रहेगा? ये रहेगा कमर्शियल बैंक्स पे, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे, रीजनल रूरल बैंक्स पे, ठीक है, और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप सीजन रहेगा 12 मंथ का, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप सीजन रहेगा 18 मंथ्स का, ठीक है। और जो फ्लेक्सी केसीसी लिमिट है वो 10,000 रुपए से लेके जो है 50,000 रुपए तक है। किन के लिए है? मार्जिनल फार्मर्स के लिए, ठीक है। मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं? जिनके पास जो है 1 हेक्टेयर तक लैंड हो, ठीक है। और टर्म लोन रीपेमेंट टेन्योर कितना रहेगा? ये रहेगा 6 साल के लिए, ठीक है। चलिए आप देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की रिवाइज्ड केसीसी डायरेक्शन कब से इफेक्टिव होगी? ये रहेगी 1 जनवरी 2027 से, ठीक है, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवाइज्ड केसीसी डायरेक्शन किन बैंकों पर अप्लाई होंगे? ये अप्लाई होंगे कमर्शियल बैंक्स पे, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स पर, यानी डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवाइज्ड फ्रेमवर्क के अंडर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए स्टैंडर्डाइज क्रॉप सीजन कितना है? तो ये है 12 मंथ्स, ठीक है। तो आंसर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए स्टैंडर्डाइज क्रॉप सीजन कितना है? तो ये है 18 मंथ्स, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है मार्जिनल फार्मर्स के लिए फ्लेक्सी केसीसी लिमिट कितनी है? तो ये है 10,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिनल फार्मर किसे माना जाता है? मार्जिनल फार्मर्स वो होता है जिसके पास 1 हेक्टेयर तक जमीन हो, ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसीसी के टर्म लोन कंपोनेंट की रीपेमेंट पीरियड जनरली कितनी होती है? ये होती है 6 साल। कितनी होती है? 6 साल के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवाइज्ड केसीसी कंपोजिट क्रेडिट फैसिलिटी के अंडर क्या क्या कवर होता है? तो ये कवर होता है क्रॉप कल्टीवेशन, डेयरी, फिशरीज और बी कीपिंग, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस, यानी सभी जो है। तो डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये था आपका जो है आरबीआई से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि जून मंथ की थी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको जो है कवर करा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।